क्या वाकई ट्रंप और नेतन्याहू को गजा के मजलूम अवाम का फिक्र लाहक हो गया है? The US-backed 20-point peace plan for Gaza would require Hamas to release all hostages. The US President Donald Trump today after his meeting with Israeli Prime Minister 20-point peace proposal for Gaza. या ये एक और फरेब है? और क्या फ़लस्तीन के मामले में अरब हुक्मरान काबिल एतमाद हैं? क्या उनके पास ये जुर्रत है कि वो यूएस और इसराइल के सामने गजा का मुकदमा लड़ सके? या पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बाबसीरत नज़र में नोबेल पीस प्राइज़ का हकदार प्रेसिडेंट ट्रंप वाकई इंसानियत का मसीहा है? यानी शहबाज शरीफ की बात को मान लिया जाए तो कव्वा सफ़ेद। मैं हूं आपका होस्ट असदुल्ला चीमा और आज हम ट्रंप की 20 पॉइंट गजा पीस प्लान का मुख्तसर और जामे ब्रेकडाउन आपके सामने रखेंगे। यूँ तो अभी तक इस प्लान के अक्सर जुज़ियात से आप आशना हो चुके होंगे, लेकिन चंद अहम नकात और ट्रंप के पसे पर्दा अज़ाइम हम आपके सामने रखेंगे। इस प्लान के तहत गजा की इलेक्टेड गवर्निंग बॉडी यानी हमास को गवर्नेंस से दस्तबरदार होना होगा और एक टेक्नोक्रेट कमेटी गजा को गवर्न करेगी, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके टोनी ब्लेयर हेड करेंगे। यहाँ पर यह भी वाज़े रहे कि ट्रंप और टोनी ब्लेयर दोनों अलल ऐलान खुद को फ्रेंड्स ऑफ इसराइल के तौर पर मुतारफ करवाते हैं। तो भला भेड़िए को भेड़ों की रखवाली की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? और टोनी ब्लेयर का एक और तारफ भी आपके सामने रख दूँ कि 2003 में जब जॉर्ज बुश ने इराक पर हमला किया तो टोनी ब्लेयर उसका क्राइम पार्टनर था और ये दोनों वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की झूठी कहानी को बार बार दोहराते रहे। लिहाजा ये साबका रिकॉर्ड के तहत भी नाकाबिले एतमाद फर्द है। और दूसरी जानब ट्रंप की बायसनेस से तो आप वाकिफ़ ही हैं, लेकिन यहाँ एक और अहम तरीन सवाल ये है कि क्या ये गजा और फ़लस्तीन के स्टेटहुड के ख़िलाफ़ नहीं है कि वहाँ बसने वाले फ़लस्तीनियों के पास राइट टू गवर्न नहीं होगा, बल्कि फॉरेन पावर्स उनके बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग करेंगी। लिहाजा ये एक न्यू फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन का ही प्लान है, ना कि गजा की मसीहाई का, या इसे कॉलोनाइजेशन की एक नई शक्ल भी कहा जा सकता है। इसी तरह एक और अहम पॉइंट ये है कि पैलेस्टाइन वुडंट हैव अ मिलिट्री टू डिफेंड इट्स बॉर्डर्स, बल्कि एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गजा को कंट्रोल करेगी, जिससे मुतल्लिक कोई तफसील इस प्लान में मजीद बयान नहीं की गई है कि ये फोर्स किस तरह तश्कील दी जाएगी, इसकी लीगल हैसियत क्या होगी और इसका इख्तियार किसके पास होगा। बहरहाल क्या ये किसी भी तौर पर गजा की आज़ादी का मंसूबा मालूम होता है, या ये बेसिकली उनकी ऑक्यूपेशन को लीगलाइज करने का ही एक प्लान मुरतब किया गया है। और इस प्लान का तीसरा अहम पॉइंट ये है कि इसराइली फोर्सेस का इनखला गजा की स्टेबिलिटी के साथ मशरूत रखा गया है, यानी इसराइल अनकंडीशनल सीज फायर नहीं करेगा, बल्कि ये वन साइडेड सीज फायर होगी, यानी सिर्फ हमास की जानिब से होगी, जबकि इजरायली फोर्सेस विल स्टे देयर जब तक उनके मुताबिक स्टेबिलिटी इंश्योर ना हो जाए। तो सवाल ये है कि इज देयर अ सेट बेंचमार्क कि कब इसराइल रियलाइज करेगा कि गजा में स्टेबिलिटी आ चुकी है? सो बेसिकली हु इज गोइंग टू इंश्योर इजराइल्स विड्रॉल फ्रॉम गजा एंड बाय व्हेन? और इस सवाल का जो सबसे अहम सवाल है, इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। और अगर ये इख्तियार इसराइल को ही दिया गया तो उनके मुताबिक तो गजा में मुकीम तमाम जेंटाइल्स यानी तमाम गैर यहूदी उनके लिए खतरा ही है। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि ताहाल इस प्लान की कोई अमली हैसियत नहीं है, क्योंकि ये यकतरफा प्लान मुरतब किया गया है और हमास इस पर किसी तौर पर भी आमादगी नहीं देगी, जबकि किसी भी कैपेसिटी में अरब या पाकिस्तान और तुर्किया के हुक्मरान गजा की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। मुख्तसरन ये कि पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द पैलेस्टीनियंस और यह उनका है कि वो अपने मुस्तकबिल का तयन खुद करें। ट्रंप और नेतन्याहू के साथ मिलकर जिन मुसलमान ममालिक ने इस प्लान को इंडोर्स किया है, उनमें से अक्सरियत या तो खाइन हैं और मुनाफकत का लिबादा उड़े हुए हैं, या इस कदर जाहिल हैं कि अपनी जहालत से ही नाआशना है। मसलन अरब ममालिक तो पहले ही अब्राहमिक अकॉर्ड का हिस्सा थे, यानी बेसिकली इजरायली अलाय थे, और उसे आप जो भी कहना चाहें, लेकिन दे हैड टाइज विद इजराइल। और अब अगर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस प्लान को मुकम्मल तौर पर इंडोर्स कर दिया है, एंड दैट टू अनकंडीशनली, सो इवन देन हु आर दे टू डिसाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द लैंड? The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were
with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, "Sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%." और अब दूसरे एंड पर पाकिस्तानी हुकाम एक कवर अप स्टोरी सुनाते नजर आ रहे हैं कि फ़लस्तीन की रियासत प्री 1967 बॉर्डर्स के तहत कायम होगी और जेरूसलम उसका कैपिटल होगा। अब क्या ही कहा जाए इस बात पर, न जाने ये किस अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि जो ये समझते हैं कि लोग इनकी बात को बगैर तहकीक कबूल भी कर लेंगे। ये रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है कि ट्रंप के जिस प्लान को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से इंडोर्स किया गया है उसमें सिरे से ऐसा कोई पॉइंट ही मौजूद नहीं कि जिसके ज़रिए से पैलेस्टाइन के स्टेटहुड को कंफर्म किया जा सके। खुलासा कलाम ये है कि वो तमाम अहदाफ जो इसराइल 2 साला जंग के ज़रिए हासिल नहीं कर सका है वो इस सो कॉल्ड पीस प्लान के ज़रिए हासिल करना चाहता है और ये एकतरफा प्लान हमास को हरगिज़ कबूल नहीं होगा। ये प्लान एक ऐसा फ़रेब है जो अहले खिद पर तो अय्या है जबकि एक कंप्रोमाइज्ड मुसलमान हुक्मरान ट्रंप के गुण गाते नजर आ रहे हैं। इस हवाले से अपनी आरा का कमेंट सेक्शन में इजहार कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पर अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।